बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ PCl2F3 एंड PCl3F2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे प्राइमरी कंडीशन ये है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना है तो उससे सबसे पहले उसकी ज्योमेट्री पता होना चाहिए। दैट्स वाई हमने इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाला। दोनों में sp3d1 है जिसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसके बाद दोनों मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन है। अब इनके पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन डिसाइड करने के लिए हमें ये चूज करना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन कहाँ होगी, वो डिसाइड होगी बेंट रूल से। ठीक है, और हमें पता है कि बेंट रूल के अकॉर्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहता है क्योंकि उसमें s कैरेक्टर नहीं होता। बेंट रूल ये बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स उसी ऑर्बिटल में कनेक्ट होते हैं जहाँ पे s कैरेक्टर कम होता है या कनेक्ट होने के बाद कम कर देता था। इसमें हमने देखा कि जो एक्सियल पोजीशन है उसमें s कैरेक्टर 0 है। दैट्स वाई फ्लोरीन दोनों केस में एक्सियल पोजीशन पे लगेगा। और इस PCl3F2 में 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे लगेंगे और क्लोरीन ट्राइगोनल प्लेन में लगेगा और ये एंगल 120 का होता है। इस वजह से डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा और कैंसिल कर देगा। तो PCl3F2 का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, जबकि PCl2 और F3 के केस में एक फ्लोरीन प्लेन पे आएगा, 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन। इनका तो 0 होगा बट जो फ्लोरीन प्लेन में होगा उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। इस वजह से PCl2F3 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, जबकि PCl3F2 का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। इस हिसाब से हम डाइपोल मोमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।